आज हर एक घर परिवार में जहां जितने साधन सुख सुविधाएं हैं वहां बस थोड़ी सी समझ का फेर होने के कारण से वो हंसता खेलता घर नर्क बन चुका है। अगर आपका घर बहुत बढ़िया चल रहा है, आगे भी चलता रहना है, अगर आपको लगता है कभी कोई समस्या ना आई है ना आएगी, तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर किसी दूसरे की समस्या का समाधान करने के लिए आपने इस वीडियो को देखना है और उसको शेयर करना है, तो आप पूरा इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको भी लगता है कि जीवन में उन सारी चीजों का हमें पता होना जरूरी है कि जो हमें बहुत बड़े विनाश से बचा ले, बहुत बड़ी समस्याओं से बचा ले, तो आपका इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। अगर आप जानते हैं कि आपको सब कुछ आता है, आपको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अगर आप जानते हैं कि आपको सब उन बातों का पता है कि जब स्थिति बिगड़ने लगे उसको कैसे ठीक करना है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आज कुछ नया सीखना चाहते हैं कुछ मिनटों में, तो आपको आज इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहना चाहिए। दोस्तों, आज कुछ घर की देवियां, कुछ बहनें फटाक से कह देती हैं, अरे भाड़ में जाए तू और तेरी प्रतिज्ञा, भाड़ में जाए तेरा घर। क्षमा चाहूंगा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो आपको अच्छे ना लगे, लेकिन ये सारे शब्द सुनने को मिलते हैं। आज इतनी शिक्षित हो गई हैं कुछ घरों की बेटियां, आज इतनी पढ़ी लिखी हो गई हैं कुछ घरों की बेटियां कि उनको क्या मान, क्या मर्यादा, क्या संस्कार, क्या सभ्यता, इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। उनको एक खुशहाल जीवन जीना है, उनको एक फ्रीडम जीवन जीना है, उनको एक अच्छा जीवन जीना है। अरे मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं उन 14 वर्षों की, जब किसी ने वचन दिया, किसी ने भरा, किसी का राज तिलक होना था, सुबह जिसका राज तिलक होना था वो वन के लिए निकल जाता है, 14 साल वनवास के लिए निकल जाता है, और उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे वह औरत, वह माता, वह सीता माता भी निकल जाती हैं, जो कह सकती थी अरे ठीक है, वचन दिया है, तेरे बाप ने दिया है, तू आज्ञाकारी बन रहा है, तू इतना महान बन रहा है, तू इतना देवता बन रहा है, तू इतना भगवान बन रहा है, भाई तू बन, मुझे क्यों खसेड़ रहा है अपने साथ में, मैं क्यों जाऊंगी, मेरा बाप राजा है, मैं रानी हूं, मैं राजकुमारी हूं, मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य है, मेरे महल हैं, मेरे नौकर चाकर हैं, मैं तेरे साथ वन में क्यों भटकूं। ठीक है, 14 साल के बाद जब वापस आएगा या बीच में कोई समझौता हो, वापस आए तो मुझे बुला लेना, मुझे लेने के लिए आ जाना, मैं अपने यहां पर तेरा इंतजार करूंगी। क्यों भटकूं मैं तेरे साथ में। अरे वचन जिसने दिया है उसने दिया है, बड़ा बनना है तूने बनना है, वचन निभाना है तूने निभाना है, मैंने तो कोई वचन नहीं दिया। लेकिन वो भली बात ही जानती थी कि मैं एक पत्नी हूं, पत्नी के कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ धर्म होता है, पति परमेश्वर होता है। आज जहां घर वालों ने हमें भेज दिया है, जो अब मेरा जीवन साथी है, मुझे उसी के साथ में अपना जीवन बिताना है। ये बहुत बड़े बड़े सूत्र हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, हमारे बड़ों ने हमें दिए हैं। आज भी कह देते हैं लोग कॉमन सी भाषा में कि बेटी जिस घर तेरी डोली जा रही है उसी घर से तेरी अर्थी उठे तो अच्छा होगा। पूरे जीवन भर तू अपने जीवन को ऐसा बना करके रखना कि कभी कोई संकट, कभी कोई विपत्ति, कभी कोई समय ऐसा ना आए कि तुझे वहां से लौट करके वापस आना पड़े। वो समझती थी, वो समझती थी इन सब बातों को। और आज घर परिवार की स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि जहां छोटी कुछ मोटी कुछ बातें हुई, जहां छोटा मोटा कुछ ऊंच नीच हुआ, आपके फाइनेंशियल दिक्कतें हुई, कुछ लेन देन में कुछ कमियां हुई, कुछ उनकी बातों के मानने में कमियां हुई, तो सीधी धौंस आ जाती है, ठीक है जी तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। मेरा बाप के पास बहुत पैसा है, मेरा बाप बहुत पैसे वाला है, हम सब कुछ खरीद सकते हैं, हम सब कुछ जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं, तरह तरह की बातें। अरे उस तारावती के पास क्या नहीं था, फिर भी वचन दिया, दान दिया महाराजा हरिश्चंद्र जी ने, और माता तारावती उनके पीछे पीछे हो गई कि ठीक है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि जहां मेरे पति परमेश्वर जाएंगे मुझे भी वहीं पर जाना है। कमी हम लोगों की भी है,
हम एक बड़े से बड़े मॉल में जाते हैं, बड़े से बड़े पीवीआर में जाते हैं, अच्छी अच्छी मूवियाँ उनको दिखाते हैं, अच्छी अच्छी मूवियाँ इन द सेंस की जो आज रिलीज हो रही हैं, जो चल रही हैं, जो बूम में है। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसी मूवियाँ, कुछ ऐसी कहानियां भी अपने घर गृहस्थी में दिखानी चाहिए जिनसे कि उनके अंदर संस्कार लौटे, सभ्यता लौटे, उन्हें भारतीय संस्कृति का पता चले कि क्या है भारतीय संस्कृति। अरे यहाँ वो संस्कृति नहीं है कि औरत को पैरों की जूती समझा जाता है, नहीं, यहाँ तो वो संस्कृति है कि औरत को माता समझा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। अभी कुछ दिन पहले नवरात्र खत्म हुए हैं, किस तरीके से हम कितना सम्मान देते हैं। घर परिवार के अंदर भी जब यज्ञ हम कराते हैं तो उसमें दाहिने हाथ की ओर पत्नी को बैठाया जाता है, क्योंकि वेद हमें बताते हैं कि घर परिवार के अंदर पुरुष से पहला जो स्थान है वो स्त्री का है। आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है परिवार की जो स्त्री है। अरे सब कुछ आपके ही हाथ में है, आपके परिवार की सुख शांति, धन धान्य, यश कीर्ति ऐश्वर्य सब कुछ आपके हाथ में है। आप जितना चाहे उसको बढ़ा सकती हैं, जितना चाहे आप उसको घटा सकती हैं। आप चाहें तो सब कुछ बुरी से बुरी बात को भी आप घर के अंदर ही दबा सकते हैं, और आप चाहें तो छोटी सी छोटी बात को भी समाज के अंदर इतनी बड़ी बुराई बना करके फैला सकते हैं कि आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका सब कुछ मिनटों सेकंडों में सब कुछ तहस नहस हो जाए। सब कुछ आप ही के तो हाथ में है, और ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनती है। जिस तरह से बच्चों का पालन पोषण पिता करते हैं, उसी तरह से हमें भी अपनी गृहस्थ के अंदर अपनी गृहिणी का स्टार्टिंग में पालन पोषण करना चाहिए। एक गांव के अंदर एक कहावत है कि जब बेटी आती है बहू बन करके घर के अंदर, तो वह एक कोरी स्लेट होती है। जो आप उसको अपने घर की सभ्यता, संस्कार, मर्यादाएं, पूजा पद्धति, जो अपने घर के नियम है वो बताना चाहे, सिखाना चाहे, एक तरीका होता है। अगर वो तरीका आपको आ जाए, उस तरीके से आप बता दें, उस तरीके से आप सिखा दें, तो कभी आपके घर के अंदर से शांति जाने वाली नहीं है। कभी आपके घर के अंदर वो महाभारत होने वाला नहीं है। कभी भी आपके घर के अंदर वो स्थिति बनने वाली नहीं है कि एक दूसरे की बात को ना माना जाए, एक दूसरे की बात के ऊपर अपनी बात को बड़ा किया जाए। वो कहे कि मैं बड़ा हूं, वो कहे कि मैं बड़ा हूं। अगर आप भी उन सारी बातों को जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे हमारे घर की सुख शांति हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, तो मुझे इस वीडियो पे कम से कम 1000 कमेंट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को भेजें। घर के अंदर वो सारी चीजों का आज होना बहुत जरूरी है। आपके पास 1000 धन माया है, आप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन अगर आज आपकी संतानें बिगड़ चुकी हैं, चाहे वह बेटे के रूप में हो, चाहे वह बहू के रूप में हो, चाहे वह पोते के रूप में हो, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, लेकिन आज अगर आपके घर की संतानें बिगड़ चुकी हैं, तो मैं कहना चाहता हूं एक बड़ी बात और कड़वी बात कि आपसे गरीब इंसान इस धरती पे और कोई नहीं है। सबसे गरीब है वो माता पिता जिनकी संतानें आज बिगड़ चुकी हैं, जिनकी संतानों के अंदर आज संस्कार नहीं है। अगर लाख पैसा आपने कमाया सब बेकार है, ले जाना आप उसको छाती पर रख करके। जो असली धन था आपका, आपने कभी उसकी तरफ नहीं सोचा कि हाँ इसको भी जरूरत है थोड़ा सा यहाँ से चमकाने की, यहाँ से अच्छा बनाने की, यहाँ से इसको सुविचार, सुबुद्धि, सुपथ पर ले जाने की। कुछ ऐसा हम जान सकें, कुछ ऐसा हम सीख सकें कि जिससे हम अपने घर को स्वर्ग बना सकें। अपने घर की जो देवियां हैं, चाहे वह बेटी के रूप में है, चाहे वह बहू के रूप में है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, हम किस तरीके से उनको चलाना है, किस तरीके से वो अपने जीवन को जी सकें, किस तरीके से उनके अंदर संस्कार डालने हैं, वो सारा आज हम भुला चुके हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपना समय निकाल करके हमें वो रास्ता बताना भी चाहता है, तो आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि आज हम उसकी बातों को भी भली भांति समझ सके, सुन सकें, कुछ सीख सकें। और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं
जो आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ मैं कि जो आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आती हैं कमेंट के माध्यम से, और हमें और ज़्यादा उत्साह मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने का, समाज में एक नई क्रांति लाने का, एक नई सोच लाने का, इस समाज को एक नया समाज बनाने का, खुशहाल समाज बनाने का। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति जी तो रहा है लेकिन दुखों के साथ। उसने अपनी आदत बना ली है ऐसे ही शायद, कि ठीक है ये सारे दुख आने हैं, ये तो आने ही, इनको कौन रोक सकता है। अरे तुम रोक सकते हो, अपने विचारों को बदल करके, अपने कर्मों को बदल करके तुम बदल सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब जीवन जीना सीखें, बहुत उठाए दुख, अब खुश रहना सीखें। फिर मिलते हैं एक और नई विचारधारा के साथ, एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते दोस्तों।